मैं प्रज्ञा सिंह। आज इंडिया न्यूज 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। नमस्कार, आइए हम आपको लिए चलते हैं हरहुआ ब्लॉक के भोपापुर गांव के ग्राम प्रधान मनीष पांडे से कुछ बातचीत करते हैं, जिन्होंने करप्शन की पोल खोल कर रख दी। इनकी दहाड़ और इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी ये अपनी सत्यता जाहिर कर रहे हैं कि ब्लॉक में किस तरह करप्शन होता है, और ये जांच का विषय है। लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इनकी कोई जांच भौतिक सत्यापन नहीं किया। गांव में आकर सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा है, और इस गांव सभा से संबंधित सेक्रेटरी की भूमिका और ग्राम पंचायत अधिकारी हरहुआ की भूमिका बड़ी संदिग्ध नज़र आ रही है। आप इनकी बातों को सुनें और देखें प्रधान जी क्या कहते हैं। इन्होंने तो भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोल कर रख दी, लेकिन अब आगे क्या होता है ये भविष्य के गर्द की बात है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है। मैं निर्वाचित ग्राम प्रधान भोपापुर हूँ, वाराणसी जी। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत भोपापुर ग्राम प्रधान काफ़ी परेशान है। परेशानी का मूल कारण ग्राम सचिव एवं विकास खंड हरहुआ के अधिकारियों द्वारा असहयोग हो रहा है। मैं वर्ष 2015 में प्रधान हुआ, तब से लगातार मैं विकास के लिए प्रयासरत। प्रधान जी एक चीज़ बताइए। जी सर। कोई प्रधान बताता नहीं है, लेकिन सुनने में मौखिक रूप से सभी लोग बता देते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है जी, लेकिन कोई प्रधान बताता नहीं है खुल करके। और उसका हम आपको बता दें, अगर ऐसी जगह कुछ जगह आती है जहाँ प्रधान खिलाफ हो जाता है ब्लॉक के अनियमितताओं को लेकर के, तो उनके खिलाफ जांच बैठा दी जाती है। आप बताइए आपके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है ब्लॉक, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसका मूल कारण है सर, ब्लॉक पर हर जगह कमीशन खोरी चल रही है जी। जो मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कमीशन खोरी का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। मेरी कमजोरी यही है कि हर बात पर मैं सबको कमीशन दूं, हर बात पर पैसा दूं, ब्लॉक पर चलकर पार्टी दूं, तो ब्लॉक के अधिकारी मुझे बहुत अच्छा प्रधान कहेंगे। जबकि हमने एसबीएम के अंतर्गत 480 शौचालय बनवाए, कहीं गांव में कहीं विवाद नहीं होने दिया। मेरे गांव में कहीं झगड़ा नहीं होता है, और यदि कहीं झगड़ा होता है तो ग्राम प्रधान जाके सक्षम होकर के उन लोगों को समझा बुझा करके मुकदमा नहीं होने देता है, विवाद को निस्तारित करा लेता है। लेकिन सर ब्लॉक को मैं नहीं आज तक समझा पाया, ब्लॉक को नहीं मिला पाया, उन कर्मचारियों का मैं कभी प्रिय नहीं बन पाया। उसका मूल कारण यही है कि मैं न तो खाता हूँ, न ही खाने का किसी को अवसर देता हूँ, जिसका यह परिणाम रहा। वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक मैं अपने गांव सभा में एक भी विकास कार्य नहीं कर पाया। 2017 के बाद किसी तरह से मिला जुला करके अपने सभी सिद्धांतों को ताक पर रख करके कार्य करना शुरू किया, जिसका परिणाम आज यह है कि मेरे गांव सभा का 20 लाख रुपए का गबन आप देखेंगे कार्य योजना में कार्य मैं डाल रहा हूं। पैसा सेक्रेटरी कब कैसे मेरे फर्जी हस्ताक्षर से ब्लॉक कर्मचारियों को बैंक कर्मचारियों को मिलाकर आराम से पैसा खारिज कर रहे हैं। ग्राम निधि का खाता किस बैंक में है? सर ग्राम निधि का खाता मुर्दाहाम बैंक शाखा, यूनियन बैंक शाखा में है। प्रधान जी डोंगल यूज हो रहा है? अब शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक डोंगल से वर्ष 2020-21 में मैंने कोई भुगतान नहीं किया। अच्छा, तो पहले आप बता रहे थे सेक्रेटरी कहाँ से धोखाधड़ी आपके नाम से कर ले रहे हैं? सर देखिए, धोखाधड़ी के तो सबसे बड़े परिणाम यह है कि एस्टीमेट मुझे 2,02,000 का दिया जाता है। मेरे द्वारा अच्छा कार्य करा देने पर सेक्रेटरी को लगता है कि एस्टीमेट रिवाइज करके और धनराशि बढ़ाई जा सकती है, और इसके लिए एस्टीमेट रिवाइज न करा करके धनराशि काट के धनराशि बढ़ा दी गई है। ऐसा फाइल आज भी कार्यालय में उपस्थित है बतौर सबूत कि इन लोगों का कितना स्तर तक मतलब पैसा दीजिए, आज ही कार्य योजना में कार्य बढ़ जाएगा, घट जाएगा।
ब्लॉक की यह स्थिति है। मैं जाकर कहूँ मेरी सुनवाई नहीं है। प्रधान जी आपके हाथ में कुछ कागज, इसको थोड़ा और नीचे जी। हाँ बताइए। प्रधान जी आपके हाथ में जो है कुछ कागज दिखाइए, क्या चक्कर है ये कागज का? सर जब मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे गांव सभा का पैसा मेरे फर्जी हस्ताक्षर से अन्य विभिन्न माध्यमों से पैसा निकाला गया है और बार बार पासबुक मांगने पर सेक्रेटरी द्वारा मुझे यह कहा जाता है कि ऑडिट में है। अरे भाई ऑडिट में है तो 10 दिन 15 दिन के लिए है, साल भर ऑडिट नहीं होता है। मेरे द्वारा पासबुक मांगने पर महाराज कुमार अवनीश द्वारा कभी नहीं दिया गया। और जब मैं यह बात जाकर के वीडियो साहब को बताया तो उन्होंने भी मेरा सहयोग नहीं किया। तो मैंने दुखी होकर के कह दिया कि श्रीमान जी 2016 से लेके 2020 तक के जो मेरे विकास कार्य कराए गए हैं ग्राम पंचायत निधि से, उनका भौतिक सत्यापन कर दिया जाए। इस बात को लेकर के विकास खंड के सभी अधिकारी मुझसे नाराज हैं। और इसके बाद मेरी कोई सुनवाई 2 महीने तक नहीं हुई, बराबर मैं दौड़ता रहा। तब इसके बाद मैं जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में गया, वहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र दिया। जिला विकास अधिकारी महोदय को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया, अपने उप जिलाधिकारी महोदय पिंडरा को दिया। इसके बाद जिलाधिकारी वाराणसी को भी हमने प्रार्थना पत्र दिया। अच्छा ये कागज जरा आप दिखाइए तो उसको। जी सर, जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम साहब को आदेश दिया है जांच के लिए, जिस संबंध में नायब तहसीलदार महोदया दिनांक 24/10/2020 को कल गांव में रह करके भौतिक सत्यापन स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। अपनी आख्या उन्होंने अभी नहीं दी है, संभवतः वह मंगलवार को अपनी आख्या श्रीमान एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसके पहले कब एप्लीकेशन दिए हैं वो? इससे पहले का एप्लीकेशन 20/7 को है सर, इसको देख लें। नीचे कर जिसका काम है। यह हमारा प्रार्थना पत्र है पहला, जो हमने विकास खंड महोदय हरमुआ को के समक्ष उपस्थित होकर के दिया, जिसमें अब तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। भौतिक सत्यापन कराना यह मेरा मौलिक अधिकार है। मैंने जो कार्य किया है मैं उसको एक बार जांच करवा सकता हूं, लेकिन मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो मेरे सहयोगी कहे जाते हैं, उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अपने पंचायत मित्र द्वारा जो रोजगार सेवक हैं उनके द्वारा भी संलिप्तता विकास खंड के अधिकारियों के साथ है। और कुटुंब रजिस्टर का 700 रुपया लेकर के पैसा लेकर के बनाया जा रहा है। कौन पैसा लेता है इसका? अरे रोजगार सेवक खुलेआम, विधवा पेंशन, जो कि मैं बराबर सबका आय बनवा देता हूँ, ऑनलाइन करा देता हूँ, उसके बावजूद यह केवल किस तरह से धोखाधड़ी करके उनके घर जा करके बैंक में जा करके उन गरीब महिलाओं, वृद्ध महिलाओं से भी पैसा लिया गया, जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का पैसा। रोजगार सेवक का नाम बताइए। जी, संदीप कुमार मौर्य। और ये 10 साल से है और बड़े पैमाने पर चोरी कर रहे हैं, मुझसे भी चोरी कर रहे हैं। किस गांव के रहने वाले? ये मेरे ही गांव सभा के पंचायत मित्र हैं, लेकिन पंचायत दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, अभी जो घोटाला बताए हैं आप जी, तो इसमें कौन संलिप्त है बड़े पैमाने पर? बड़े पैमाने पर हमारे सेक्रेटरी महोदय और विकास खंड के एडीओ पंचायत महोदय, जिनके दस्तखत से सारे पैसों का खारिज होता है। सेक्रेटरी का नाम बताइए। जी, महाराज कुमार अवनीश, हमारा भी दस्तखत है। मैं भी दोषी हूँ और इस बात पर तैयार हूँ कि कोई भी सक्षम अधिकारी आए। 20 गांव बताकर दस्तखत आपने कैसे कर दिया? ऐसे किया कि 20 गांव मुझे बताया गया कि मेरे पास 20 गांव हैं। हमने बात को माना भी कि आप एक अकेले कर्मचारी हैं और आपके पास 20 गांव का प्रभार है, आप क्या चाहते हैं? प्रधान और सेक्रेटरी का चोली दामन का संबंध कहा गया है, दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मुंशी कागज भरेगा, आप अपना हस्ताक्षर मोहर करते जाइए। और हमने सादे पन्नों पर ही हस्ताक्षर मोहर उनके विश्वास में आकर के किया है, जिसका दुष्परिणाम मेरे गांव सभा की जनता को भुगतना पड़ा। मेरे गांव सभा का पैसा फर्जी तरीके से निकाला गया है, जिसके लिए मैं हर स्तर पर जाकर के। कितने पैसे का गमन हो गया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 20 लाख का। 20 लाख का? जी हाँ, तमाम खड़ंजों की मरम्मत नहीं हुई। आप दरखास्त दे रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं? जी नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। जिला विकास अधिकारी, विकास विभाग डर करके बैठा है मेरे सामने। मेरे गांव में आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे भी जेल भेजा जाए और मेरे साथी कर्मचारियों को भी भेजा जाए, जिन लोगों ने चोरी की है, जिन लोगों ने मेरा आंख मूंदा है, मेरे गांव सभा की जनता का पैसा लिया है, उनको पूर्णतया दोषी बनाया जाए, उनको दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें सजाएं कराई जाए, उनसे पैसों की वसूली किया जाए, जिसमें मैं भी हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी ही चोर है, मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं तो गांव का हाई स्कूल इंटर पढ़ करके ग्राम प्रधान गांव के लोगों के द्वारा चुना गया सर।
सुबह सो करके उठने के बाद शाम तक मैं गांव की पंचायतों में ही लगा रहता हूं। अभिलेखों से मेरा कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यदि अभिलेख में मेरा हस्ताक्षर है तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। प्रधान जी क्वेश्चन हो, थोड़ा सा नाम बताइए। सर मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है। ये सब तमाम कागज लेके आप दौड़ रहे हैं जी। अब भ्रष्टाचार की आप पोल खोल रहे हैं जी। अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप, ये सर बताइए। मैं पूरे विश्वास के साथ दौड़ रहा हूँ। अभी तक हम खंड विकास अधिकारी महोदय को विकास की गंगा जानते हैं, जिला विकास अधिकारी को विकास की गंगा जानते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी के ऊपर विश्वास है, लेकिन इन लोगों द्वारा अब तक मेरा कोई सहयोग नहीं किया गया। गांव सभा में आकर के भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। खंड विकास अधिकारी का नाम बताइए। जी द्विवेदी जी हैं, उनका पूरा नाम मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, दिमाग में है लेकिन अभी तत्काल नहीं बता। पंचायत का नाम बताइए। गुलाब सिंह यादव। और जिलाधिकारी बताइए। जिलाधिकारी क्या नाम है सर उनका, कौशल राज शर्मा, श्री कौशल राज शर्मा, जिला वाराणसी। जी हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि यदि मेरे इतना दौड़ने के बावजूद यदि जिला स्तर से मेरा कोई सहयोग, मेरे गांव सभा का कोई सहयोग नहीं होता है तो निश्चित रूप से मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा। अपनी जनता को लेकर के पूर्णतः बृहद स्तर पर आंदोलन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, अन्यथा अपनी जान चौराहे पर खड़ा होकर दे दूंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का एक बच्चा हूं। मेरे दादा परदादा को पंडित कमलापति त्रिपाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ताम्रपत्र देकर दिया गया है। हम लोग बड़े ही सम्मानित परिवार से रहे हैं। हमारे दादाजी गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं, 2 बार जिला परिषद मेंबर रहे, आजीवन हुआ गांव सभा के प्रधान रहे। मैं उनका पौत्र हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने गांव की सेवा करना चाहता था, करना चाहता हूं और अवश्य ही कर पाऊंगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने आपको काम करने से बाधा डाल रहा है। सर वास्तव में सही बात है, जो अच्छा कार्य करेगा उसके सामने बाधा आएगी और वह बाधाएं शुरू से मेरे साथ हैं और आ भी रही हैं। जैसे हमारे यहाँ मिथिलेश सेक्रेटरी आए, भ्रष्टाचार की चेष्टा किए, कुमार अभिलाष जी आए, उन्होंने भ्रष्टाचार के, तब तक मैं इन लोगों की दाल नहीं गलने दिया। इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ सर, मेरे गांव का पैसा नहीं गबन हो पाया। हाँ, मैं महाराज कुमार अवनीश पर विश्वास में आया, इसलिए विश्वास में आया, आना मेरी मजबूरी भी थी कि यदि मैं इनके विश्वास में नहीं आता हूं तो गांव का विकास ठप रह जाएगा। मुझे अवसर केवल 5 वर्ष का मिला है, विकास का कोई कार्य नहीं कर पाया हूं, इसलिए मुझे इन लोगों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ा। लेकिन यह विश्वास नहीं था कि ये लोग इतना बड़ा धोखा मेरे गांव पंचायत के साथ और मेरे साथ करेंगे। प्रधान जी और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, बताइए। मैं यह कहना चाहूँगा, आप लोगों को बुलाने का, मीडिया को बुलाने का मेरा एक ही मंशा रहा है कि मैं जो भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसमें यह मीडिया मेरे लिए बहुत ही सहयोग का कार्य करेगी। मेरी बातों को हमारे उच्चाधिकारियों तक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, हाँ, यह मेरी समस्याओं को पहुंचाएगी और मेरे समस्याओं का निराकरण तलाशने में आप मीडिया अत्यंत सहयोगी होगी। इस विश्वास के साथ आप लोगों को मैंने बुलाया और आप लोगों से बातचीत की सर।